सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मेरे मित्र एएलपी का एग्जाम आपका 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और आज है आपका 11 नवंबर। तो ऐसे में आपके पास मोटा मोटी 2 वीक का समय है, 14 दिन का समय है। और ये 14 दिन का समय आपके लाइफ के लिए एक तरह से निर्णायक दिन है कि आप एएलपी में सिलेक्शन लोगे या नहीं लोगे। आप सभी अच्छे से लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे में कई छात्रों का लगातार ये कॉल और मैसेजेस आ रहा था कि गुरुजी ये जो बचा हुआ समय है इसमें साइंस के कौन कौन से टॉपिक को फिर से रिवीजन कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, रिवीजन नहीं, फिर से रिवीजन कर लिया जाए। यानी कि आपने पूरा रिवीजन करके अपने आप को तैयार कर लिया है, लेकिन फिर से एक बार सारी चीजों को रिकॉल किया जाए। वो चैप्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज की चर्चा करेंगे। और इसीलिए मैंने लिखा कि 14 निर्णायक डेज, जान लगा दो या जाने दो। अब चला आपको हो गए गुरुजी इतना आप एग्रेसिव बात क्यों कह रहे हो, जान लगा दी या जाने दो। इसलिए कह रहे हैं कि चला जी आप सभी 2 साल से इस क्षण का वेट किए हैं और कई सारे छात्र ऐसे होंगे जो 2018 में रह गए होंगे, तो कहीं ना कहीं इस बार भी किसी भी तरीके से आए होंगे। तो आपका एक लंबा इंतजार रहा है और आप एक लंबे समय से इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो जो बचा हुआ 14 दिन है, अगर इसमें अपने आप को आपने कंट्रोल कर लिया तो मेरे मित्र जो रिजल्ट का सिक्का होगा वो आपके हाथ में होगा। इसलिए मैंने लिखा कि जान लगा दो या जाने दो। और मैं चाहूंगा आप सभी एएलपी 2024 के एस्पिरेंट्स से जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं और जो भी एग्जाम में बैठेंगे, मेरे मित्र इस 14 दिन में आप अपने आप को जितना मतलब अदर चीजों को त्याग करके पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो, जितना आप अपने लक्ष्य पे सर केंद्रित रहते हो, मेरे मित्र रिजल्ट उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप सबों को मालूम है कि आपके इस एग्जाम में मैथ से भी सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे। आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे छात्रों का मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारा चीज अच्छा होगा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया तैयारी चल रही है, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट भी करो, सारी चीजें कर रहे हो। लेकिन जो सवाल आती है कि गुरुजी एक बार फिर से रिविजन, तो एक बार फिर से रिविजन में मैंने साइंस के ऐसे 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबों के लिए लाया है, जिसको आप इस बचे हुए 14 दिन में जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका जो साइंस का स्कोर है वो बूस्ट हो पाए। क्योंकि साइंस आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार कक्षाएं मिलती है, कई चैप्टर, कई टॉपिक मैंने आपको करा रखा है और कई छात्रों का लगातार कॉल आ रहा था कि गुरुजी बचा हुआ समय में क्या करना चाहिए। तो मेरे मित्र साइंस के लिए अगर आप हमसे पूछेंगे कि जो बचा हुआ समय है इसमें आप क्या करना चाहिए, तो ध्यान देंगे कि इस 14 दिन में, अब ध्यान दीजिएगा, कई सारे छात्र कमेंट करेंगे, हमें मालूम है कि गुरुजी 25 तारीख से एग्जाम होगा, 14 दिन हम कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, 2-3 दिन आपको ट्रैवल करने में लग जाएगा, लेकिन 10 से 12 दिन तो आपके पास समय है। और जो मैंने सिलेबस बताया है इसका सिर्फ एक बार फिर से रिवीजन बोला है, मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बोला है। तो बर्डन नहीं लेना है, हमारी बातों को सिर्फ आप ग्रैब करिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका बचा हुआ समय है इसमें अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इन सभी टॉपिक को एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे एमसीक्यू हो या फिर थ्योरी हो, किसी भी तरीके से, तो मुझे लगता है कि जो आपका साइंस का रिवीजन है वो बेहतर तरीके से हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, यहां पे मैंने जो भी टॉपिक लिए हैं साइंस के, वो सभी क्या है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कहेंगे फिर से वही बात गुरुजी कि हमें ये कंटेंट कहां मिलेगा, साइंस रिवीजन कहां होगा। सारी चीज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। आप द लॉजिकल साइंस चैनल पे सर प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको मिल जाएगी। बस ध्यान ये रखिएगा, आप सभी कुछ ना कुछ माथा अपना लगा रहे होंगे कि गुरुजी ग्रेविटेशन और साउंड काहे लिख दिए हैं। इसलिए लिख दिए हैं कि आपका जो नया एग्जाम हुआ था हालिया दिनों में, 2022 की बात करें, ज्यादा पुराना नहीं, 2 साल पहले की, तो उसमें ग्रेविटेशन और साउंड से संबंधित सवाल आपको थोड़ा कम देखने को मिले थे। अब जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वो तो सर बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक कर रहे होंगे। तो जो शुरुआत के चैप्टर हैं आप सभी ने पढ़ रखा है। जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है सर, लाइट में इमेज वगैरह का फॉर्मेशन, साथ ही साथ साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, ऐसा तो मैं न्यूमेरिकल वगैरह सारा कराया हूं, इसलिए मैंने बोला कि आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो लाइट एक बार आप फिर से देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को एक बार देख लीजिएगा सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिज्म तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों पोर्शन ऐसे हैं जिसको आप कितना ही पढ़ लो मेरे मित्र, आपको कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। प्लस माइनस सर, पॉजिटिव निगेटिव, इन सभी चीजों को दूर करके जाइए, ताकि आपको यह ना लगे कि हम ये नहीं किए तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो वैसा हो जाता। यह मलाल नहीं रहना चाहिए। तो मेरे मित्र लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के बाद हीट से आपके रिसेंटली एग्जाम में सवाल नहीं पूछे गए थे, तो मेरे मित्र जरूरी नहीं है कि आप इसको इस बार इग्नोर ही कर देंगे। जो आपका बेसिक हीट है उसको जरूर करके जाएंगे। सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, सीबीटी 2 को अभी ध्यान में मत लीजिएगा।
नेक्स्ट, ग्रेविटेशन जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पे फंसते हुए नजर आते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, लॉ क्या था, किसने दिया था, वैल्यू क्या होता है, सारी चीजें। और फिर मेरे मित्र साउंड का भी एक बार रिवीजन जरूर मार लीजिएगा, जरूरी है। मे भी अगर सवाल पूछ दिया जाए तो आप वहां पे फिर परेशान होता हुआ या परेशानी में फंसता हुआ नजर आ सकते हैं। तो ये मोस्ट हिट लिस्टेड चैप्टर होंगे जिसको आप जरूर से जरूर कर लेंगे। दूसरा, केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे मित्र केमिकल रिएक्शन मैंने आपको करा ही रखा है, और जितने भी मैंने यहाँ पे चैप्टर बोले हैं अगर आप हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट मैंने इंपॉर्टेंट सॉल्ट करा दिया था, एसिड और बेस नहीं कराया था, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्द ये सेशन भी आप सबों के सामने ला दें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कल ला रहे हैं, एएलपी स्पेशल, और पीरियोडिक टेबल मैंने आपको करा ही दिया है, कराने की कोई जरूरत नहीं है। थ्योरी हो, एमसीक्यू हो, सारा करा दिया है, देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूरी है, चला आप सभी ने पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन इसका रिकॉल एक बार रिवीजन करके फिर से तब जाइएगा। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सभी मॉडल है उसको देख लेना है, साथ ही जो आपका आइसोटॉप है, आइसोबार है, आइसोटोन्स है और आइसोन्यूट्रॉन्स है, इन सभी को भी एक बार देख लीजिएगा, जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मस्ट है। अब नेक्स्ट, बायो में आएंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमको परेशान करता है, न परेशान करेगा चला। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए, बायोलॉजी में जो है थोड़ा कम सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सवाल जो होंगे वो बेसिक बायोलॉजी से होंगे, याद रखेंगे। सेल और टिश्यू के थोड़ा सा डिटेल, मतलब बेसिक बातें जो होती है वो पूछे जाते हैं कि बायोलॉजी में फलाने वैज्ञानिक कौन थे, चिलाने वैज्ञानिक कौन थे, तो अगर आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे तो वो उतना तो जानते ही होंगे। सेल टिश्यू एक दिन आप रिवीजन करेंगे, वह में आपका काम तमाम हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी से पिछले एग्जाम में नहीं सवाल पूछे गए थे तो इग्नोर नहीं करके चलना है, क्योंकि फंसाने वाले सवाल इससे भी आ सकते हैं, आपने अपने पढ़ाई के दौरान देखा होगा। तो मेरे मित्र इसको भी आप जरूर से जरूर एक बार करके जाइएगा। और लाइव प्रोसेस हम तो यही कहेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 10th का पूरा पढ़ के जाइएगा, एनसीईआरटी क्लास 10th का पूरा करके जाइएगा, इसको किए बगैर एग्जाम में नहीं घुसेगा। हम मानते हैं आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन कई सर से पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे डाइजेशन कई सर से, लेकिन एक बार एनसीईआरटी के जो भी डायग्राम है वो माइंड में आना बहुत जरूरी है। तो 15-16 दिन का समय है, आप एक एक डायग्राम भी सीखेंगे तो मेरे मित्र एनसीईआरटी के लाइफ प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिप्रोडक्शन आप कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। बेसिक जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा हवाबाजी नहीं करना है कि हमको पूरा ढड्ढर याद करना होगा। जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो लगातार पूछा जाता है, माइंड में रख लेना है। किसने लॉ दिया ये माइंड में रख लेना है, उसके कितने लॉ थे बस ये ना, ये आपको याद रख लेना है बस। तो बेसिक जेनेटिक्स आप इतना जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इन सभी का रिवीजन करना जरूरी है। तो 15-16 दिन 15 दिन हम कह रहे हैं, 15 दिन तो आपके एग्जाम में है, मोटा मोटी आप ये मान के चल सकते हो कि 12 दिन का समय है, और ये सब आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लेना है ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है और माइंड में जो एक कंसेप्ट का मैप है वो तैयार हो जाए। और जब एग्जाम में इन सभी टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे तो मेरे मित्र ये वीडियो आपको जरूर याद आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 14 दिन निर्णायक दिन है आपके लिए, उसमें आपको साइंस के कौन कौन से टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करना है वो आप सभी बखूबी समझ गए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।